Hello and welcome once again. This is our second video related to chapter 1 of history. और इससे पहले हमने बात की थी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मीडिएवल पीरियड और इस सेक्शन में हम बात करेंगे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। मीडिएवल हिस्ट्री के सोर्सेज कहाँ थे, कहाँ से पता चला उनको, क्या क्या सोर्स मिले। अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं उसको हम टू ग्रुप्स में, टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ योर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड सेकंड इज़ योर लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमारे आते हैं मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस या आर्टिफैक्ट्स। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, यू नो वेरी वेल। कोई भी पुरानी बिल्डिंग्स जो होती हैं, जो पुराने टाइम में बनी हुई हैं, चाहे वो टेम्पल्स हो, मॉस्क हो, टॉम्ब्स हो, फोर्ट्स हो या पैलेसेस हो, ऑल दोज आर मॉन्यूमेंट्स। वी हैव सो मैनी मॉन्यूमेंट्स। हमारे पास देखो ताजमहल है, लाल किला है, चार मीनार है, फतेहपुर सिकरी, बहुत ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्या होता है, कॉइन्स। कॉइन्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। गोल्ड कॉइन्स भी हो सकते हैं, सिल्वर कॉइन्स भी हो सकते हैं, कॉपर कॉइन्स जो भी पुराने टाइम में बनाए गए थे, और उनसे भी हमें हिस्ट्री के बारे में मालूम चलता है। और जो कॉइन्स की स्टडी होती है उसको न्यूमिस्मैटिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट इज योर इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस आपको पता है, इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग ऑन एनी हार्ड सरफेस, मेटल, स्टोन। सो दीज आर राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सर्फेसिस। कोई भी स्टोन टैबलेट्स है या पिलर्स है या मेटल प्लेट्स हैं, उनके ऊपर जो इंस्क्राइब किया गई राइटिंग्स होती हैं उनको इंस्क्रिप्शंस बोला जाता है। और इंस्क्रिप्शंस की स्टडी जो है उसको एपिग्राफी बोला जाता है। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये आपने नोट करने हैं और क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दीज थिंग्स। नेक्स्ट है आपका आर्टिफैक्ट्स। उसमें आपके किसी भी तरह की ऑर्नामेंट्स आ जाते हैं, टूल्स एंड वेपन्स आ जाते हैं, पॉटरी। इसके अलावा पेंटिंग्स। पेंटिंग से हमें क्या पता चलता था अबाउट द कस्टम्स यूज्ड एट दैट टाइम। जैसे सती प्रथा हो गई, पर्दा प्रथा हो गई, तो वो पेंटिंग्स के थ्रू ही वो कैसे कैसे कस्टम्स फॉलो करते थे वो हमें मालूम चलता है। इसके अलावा वो कैसी ड्रेस पहनते थे, कैसी ज्वेलरी यूज़ करते थे, इन सब के बारे में मालूम चलता है। देन मिनिएचर पेंटिंग्स आर देयर। अलग अलग तरह की छोटी छोटी पेंटिंग्स जिनसे हमें उस टाइम के ट्रेडिशंस के बारे में मालूम चलता है। नेक्स्ट इज़ योर लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज जो हैं वो रिटन रिकॉर्ड हैं, लिखे हुए रिकॉर्ड हैं जो पास्ट में यूज़ किए गए थे। एज यू ऑल नो कि अराउंड 13th century तक जो है पेपर इंट्रोड्यूस हो गया था। सो लिटरेरी वर्क हमें बहुत सारा लिटरेरी वर्क मिलता है। जो बुक्स लिखी गई थी वो लाइब्रेरी में या आर्कीव्स में हमें मिल जाती हैं। सो आर्कीव्स क्या हैं, वो प्लेसेस हैं जहाँ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो संभाल के रखे जाते हैं। देन क्योंकि उससे पहले क्या था, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। सो जो स्क्राइब्स होते थे वो होते थे, स्क्राइब्स कौन होते थे, वो पर्सन्स या वो पीपल जो एम्प्लॉय किए जाते थे, रखे जाते थे राजाओं द्वारा टू कीप रिकॉर्ड्स। और वो क्या करते थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ बना के रखते थे। उनका काम क्या होता था कि जो कुछ भी राजा फाइट बैटल्स लड़ रहे हैं, उसके अलावा जो भी वो कस्टम रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, उन सब के बारे में लिखना उसका काम था। देन इफ़ वी टॉक अबाउट द लिटरेरी सोर्सेज में क्रॉनिकल्स आते हैं, ऑटोबायोग्राफीज आती हैं, बायोग्राफीज आती हैं और फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट्स आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम क्रॉनिकल्स की। क्रॉनिकल्स वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो किंग्स ने अपना लाइफ कोर्ट में जितना भी स्पेंड किया वो अकॉर्डिंग टू कौन से टाइम पीरियड तक रहा, उसने कौन से टाइम पीरियड में क्या क्या किया, तो वो जो है वो क्रॉनिकल्स बोलते हैं। और जो पर्सन उन क्रॉनिकल्स को लिखता है उसको क्रॉनिकलर बोलते हैं। और मिडिवल पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स हैं। राज तरंगिनी, जिसको कि काल्हाना ने लिखा था, ये जो है एक कश्मीर का किंग था, उसका क्रॉनिकल था। देन तारीख़ फ़िरोज़ शाही है जिसको ज़ियाउल बरानी ने लिखा था। देन तुगलकनामा है जिसको अमीर खुसरो ने लिखा था, वो हुमायूं की हिस्ट्री थी। देन वी टॉक अबाउट ऑटोबायोग्राफीज़ क्या होती हैं, जो राइटिंग्स जो हैं पीपल्स की लाइफ के बारे में लिखी होती हैं, रिटन बाय दैट पर्सन ओनली। कुछ इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज़ हैं मिडिवल पीरियड की। फुतूहत फ़िरोज़ शाह
देन एम्परर जहांगीर ने जो लिखी ऑटोबायोग्राफी उसका नाम था तुजुके जहांगीरी। देन बायोग्राफीज, बायोग्राफीज क्या होती हैं? वो स्टोरीज लाइफ के बारे में, लोगों की लाइफ के बारे में जिसको कोई और लिखता है। कुछ इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज है मिडिवल पीरियड की। पृथ्वीराज रासो, जिसको चंद बरदाई ने लिखा था, वो उस टाइम के राजपूत रूलर पृथ्वीराज चौहान की लाइफ के बारे में थी। पृथ्वीराज चौहान जो था एक बहुत ही ब्रेव एम्परर था, ब्रेव किंग था। देन हुमायूं नामा, दैट वाज रिटन बाय गुलबदन बेगम। अकबरनामा, जो अलग अलग वॉल्यूम्स में लिखे गए बाय अबुल फाजल। इसके अलावा फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट भी थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवलर्स जो थे उन्होंने मिडिएवल पीरियड में इंडिया विज़िट किया, तो उन्होंने अपनी जर्नी में जो भी एक्सपीरियंस गेन किए वो शेयर किए उन्होंने अपने अकाउंट्स में, ट्रैवलॉग्स में। और कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं: अल-बरूनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, बर्नियर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेनर ट्रैवलर्स थे जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे। बट लेट मी टेल यू वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो स्क्राइब्स होते थे वो तो जस्ट नोट डाउन करते थे, जो भी लिटरेरी रिटन वर्क होता था उसको कॉपी करते थे, जैसे आप अपने फ्रेंड की नोटबुक से जस्ट होमवर्क कॉपी करते हो। कभी ये होता था कि हैंड राइटिंग में भी उनको समझ नहीं आती थी, वो सिर्फ वर्ड्स जो हैं उनको गेस करते थे। इसलिए क्या होता था कि जो मैन्युस्क्रिप्ट कॉपीज़ होती थी उसमें चेंज आ जाता था, स्मॉल चेंजेस आ जाते थे, कभी एक वर्ड का, कभी सेंटेंस का। इतना टाइम पीरियड हो गया तो हर सीज़न में, हर टाइम पीरियड में क्या हुआ, वो कॉपी किया, तो सेंटेंसेस जो हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइम के मैन्युस्क्रिप्ट में आपको अलग अलग चेंजेस मिलेंगे, क्योंकि वो टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमें जो ऑथर की ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है वो अभी हमें नहीं मिलती है। सो वी हैव टू डिपेंड टोटली ऑन द स्क्राइब्स, जो भी उन्होंने बनाए, जो भी उन्होंने राइटिंग्स की, जो भी कॉपीज़ बनाई, उसके ऊपर ही हम टोटली डिपेंडेंट हैं, और जो भी उसमें लिखा है हमें उसे ही मान के चलना पड़ता है, राइट? सो दिस वॉज all about our today's video. So in the next section we will discuss about next section. Thanks for watching. Have a nice day. Bye bye. Take care.